हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 क्लास 9। तो क्वेश्चन 5 क्या है? लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। अब जैसे आपका कोई एंगल ए ले लिया, ये आपका एंगल है, ये आपका एंगल है, जैसे आपका ये एंगल है, ये बना हुआ है, इसका एल इज द बाइसेक्टर, एक लाइन जा रही है बाइसेक्टर, ये एल बाइसेक्टर है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आएगा। और एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल ए यहाँ पर बन रहा है, एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी एनी पॉइंट, बी कोई एनी पॉइंट है, बी एनी पॉइंट है ऑन एल, एल के ऊपर, BP एंड BQ, BP और BQ, ये देखिए BP और कौन सा BQ, ये परपेंडिकुलर से, क्या है ये? परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर फ्रॉम B द आर्म्स ऑफ एंगल A इन फिगर, सो दैट, आप देखिए सबसे पहले गिवन लिखेंगे, तो गिवन में क्या आएगा? गिवन में आ गया आपका, गिवन में आ गया L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और साथ में क्या आ गया? BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। इसे क्या रीड करेंगे? उल्टे टी है ना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर से एंगल क्या बनेगा? 90 डिग्री का। TP प्रूव दैट, प्रूव दैट, टू प्रूव भी पढ़ सकते हैं। इसे प्रूव क्या करना है? पहली बात बतानी है, ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? APB, 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 ये वाला इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बताना है? AQB, AQB कौन सा है? ये वाला, AQB, ये वाला। और पहला कौन सा था? APB, APB, ये कॉन्ग्रुएंट बताने हैं, ये आपको। सेकेंड पार्ट क्या है? कॉन्ग्रुएंसी के बाद क्या लगती है? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट, BP इज इक्वल टू BQ बताना है, या और इसका मतलब क्या है? B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स, ये लिखा है ना, बोलो क्या लिखा है? BP इज इक्वल टू BQ और B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। B कहाँ से? B इक्विडिस्टेंस कहाँ से है? Q से और P से, ये हमें बताना है। तो इसमें इतना ही प्रूव कर दोगे तब भी चलेगा। क्या बता देंगे यहाँ पर? BP इज इक्वल टू BQ, और क्या बताना है? B इक्विडिस्टेंस फ्रॉम। तो अब देखिए यहाँ पर, अब हम इसे प्रूव करने जा रहे हैं, तो प्रूव कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिए आप। प्रूव फर्स्ट पार्ट, इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल जो नाम दिया है वही APB एंड ट्रायंगल, दूसरा नाम क्या दिया है? AQB। अब देखिए यहाँ पर, इसको एंगल और 1 और एंगल 2 ले सकते हैं कि नहीं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल आएंगे, क्यों आएंगे? बाइसेक्टर एंगल्स, एंगल का साइन बना के ऐसे एंगल्स, बाइसेक्टर एंगल्स हैं। L बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं? तो दोनों तरफ के एंगल इक्वल आएंगे, 1 इज 2। और देखिए यहाँ पर AB दोनों में कॉमन कर रही है काम, AB और AB कॉमन है, ये AB है ना, AB इस ट्रायंगल में भी काम कर रही है, इसमें भी काम कर रही है। तीसरा फैक्टर क्या है? एंगल P इक्वल टू एंगल Q 90 डिग्री ईच, क्यों? दीज आर परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड है। तो अब इसमें क्या आ जाएगा? अब इसमें आ जाएगा therefore ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? जो नाम दिया है APB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा? AQB बाय कौन सी कंडीशन लगी? दिमाग लगाओ, इसमें लगी राइट एंगल, कौन सा? राइट एंगल, और ये हाइपोटेन्यूज RHS, कौन सी लगी? RHS,
लेकिन RHS यहाँ लगेगी नहीं। राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड नहीं, दो साइड होंगी नहीं, तो इसमें लगेगी एंगल एंगल साइड। बोलो, एंगल के बाद एंगल आया कि नहीं आया? तो एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, इसको भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। दो साइड, दो एंगल और एक साइड। अब हम थोड़ा इसे ऊपर को मूव कराते हैं, लिखने के लिए जगह नहीं है। यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पर अब क्या आ जाएगा? अब यहाँ पर सेकंड पार्ट क्या आ गया? सेकंड पार्ट में क्या आ जाएगा? सेकंड पार्ट में बताना है BP इज इक्वल टू BQ बाय CP CT बाय CP CT। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। BP के ऊपर BQ आएगा। BP कहाँ आ रहा है? लास्ट में, और BQ कहाँ आ रहा है? लास्ट। जब हम इसको फोल्ड करेंगे, जब हम इसे फोल्ड करेंगे इस फिगर को, तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर B is equidistant, B is equidistant कहाँ से? From the arms of angle A, hence proof। अब ये देखिए यहाँ से, देखो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, APB और AQB। फोल्ड करोगे तो AP के ऊपर AQ आएगा और BP के ऊपर क्या आएगा? BQ आएगा। तो ये बाय CP CT हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि BP और BQ इक्वल हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ द एंगल A। आर्म मतलब AP। ये हमने प्रूव कर दिया। अब इसी में एक थोड़ी सी हम आपको कंडीशन बता रहे हैं, और इस कंडीशन से आप परिचित होइए। इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको। अभी हमने एक प्रॉपर्टी लगाई, हमने तीसरा, ये आपका थर्ड क्या है? थर्ड कॉन्ग्रुएंस रूल है। ये कौन सा बताया हमने आपको? AS बताया। तो इसमें दो ट्रायंगल ले लो, A, B और C। दूसरे का नाम क्या दे दो? D, E, F। इफ मीन्स गिवन कोई दो एंगल, ये एंगल इस एंगल की इक्वल आ गया, ये डबल वाला डबल के आ गया। इफ एंगल B इज इक्वल टू क्या? एंगल E। समझ में है? एंड कौन सा? BE के, और एंगल A एंगल D। एंड तीसरा फैक्टर AAS, बीच की साइड नहीं, एनी साइड। एनी का मतलब है कोई भी। AC इज इक्वल टू B। इट इम्प्लाइज, अगर ऐसा है तो क्या होगा? इट इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, इज कॉन्ग्रुएंट टू D। इसी को क्या बोलते हैं? AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। एक आपने पढ़ा था ना, ये ऐसे पढ़ा था ना। इसमें क्या होगा? इसमें साइड बीच में होगी, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, यानी AS चलेगा। क्या चलेगा? तो इस तरीके से आपको हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 किया, और प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंस रूल की AAS हमने आपको समझाई। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपके समझ में आया है तो वीडियो वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड।